नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस दस्तावेज की जो भारत की आत्मा है, संविधान। आखिर संविधान है क्या? ये नियमों और कानूनों का संग्रह है जो तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने एक विविधता से भरा राष्ट्र था। अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, इन सबको एक साथ लेकर चलने के लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था चाहिए थी। संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार मनमानी न कर सके और हर नागरिक को समान अवसर और न्याय मिले। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां लोकतंत्र, समानता और अभिव्यक्ति की आजादी हो। इस सपने को साकार करने के लिए एक लिखित संविधान जरूरी था। संविधान केवल कानूनों की किताब नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है। यह एक सामाजिक अनुबंध है, राष्ट्र का अपने नागरिकों से वादा कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा और देश कानून के शासन से चलेगा। भारत जैसे विविध देश के लिए संविधान उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी। यह हमें भारत के लोक के रूप में एक सूत्र में पिरोता है। भारतीय संविधान की कहानी समझने के लिए हमें स्वतंत्रता संग्राम की ओर लौटना होगा। यह केवल अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और अपने भविष्य को खुद लिखने की जंग थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों तक हर कदम हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के करीब ले गया। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि केवल अंग्रेजों को हटाना काफी नहीं, असली चुनौती थी एक नए भारत का निर्माण। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें मौलिक अधिकारों और संघीय सरकार की बात की गई, स्वतंत्र भारत के संविधान का पहला मसौदा मानी जा सकती है। जैसे जैसे आजादी करीब आई, संविधान बनाने की मांग तेज होती गई। भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संविधान यही आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की और भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया। हमारे नेताओं ने आजादी के जश्न में डूबने के बजाय देश को एक मजबूत कानूनी आधार देने को प्राथमिकता दी। यही थी उनकी दूरदर्शिता। अब हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर हैं जब भारत अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा था। इसके लिए बनी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए, जिससे हर क्षेत्र और समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला। यह सभा लघु भारत का प्रतिबिंब थी। नेहरू, पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेता इसमें शामिल थे। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों समेत सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष बने डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, फिर डॉ. राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण आसान नहीं था। दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन, लंबी बहसें, हर प्रावधान पर विस्तार से चर्चा। सबसे अहम थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉ. अंबेडकर। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन में संविधान तैयार हुआ। 11 बैठकें हुई, हर पहलू पर गहन विचार विमर्श। 26 नवंबर 1939 को संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह संविधान हर भारतीय की आवाज है, न कि कुछ चुनिंदा लोगों की। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए जो व्यवस्था चुनी, उसमें ब्रिटिश शासन का अनुभव झलकता है। सबसे अहम संसदीय शासन प्रणाली। इसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तभी तक सत्ता में रहते हैं जब तक लोकसभा का बहुमत उनके साथ है। नाममात्र के प्रमुख और वास्तविक प्रमुख की अवधारणा भी ब्रिटेन से ली गई। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख, असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कानून से ऊपर कोई नहीं, सब समान। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का विचार भी ब्रिटेन से लिया गया, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। संसद में द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा भी
ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इन व्यवस्थाओं ने भारत में स्थिर, उत्तरदायी और परिचित शासन प्रणाली की नींव रखी। अब चलते हैं अमेरिका की ओर, जिसने हमें मौलिक अधिकारों की प्रेरणा दी। ये वे अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल किए गए। ये अधिकार हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अवसर देते हैं और भेदभाव से बचाते हैं। अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी अमेरिका से ली गई। अदालतें संसद के कानूनों की समीक्षा कर सकती हैं और असंवैधानिक होने पर उन्हें रद्द कर सकती हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी अमेरिका से प्रेरित है। इन सब ने नागरिकों को सशक्त और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया। अब आयरलैंड की ओर, जिसने हमें राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए। ये वे सिद्धांत हैं जो सरकार को कल्याणकारी राज्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हैं। समान वेतन, ग्राम पंचायतें, गरीबों को कानूनी सहायता जैसे आदर्श। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था का मॉडल लिया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कनाडा से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, जिससे केंद्र मजबूत बना रहता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कनाडा से ली गई। यह मॉडल भारत की विविधता और एकता के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई देशों से प्रेरणा ली। हर जगह से सर्वश्रेष्ठ विचार चुने। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा ली गई। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया। इन सब ने भारतीय संविधान को वैश्विक दृष्टिकोण और मजबूती दी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आधार है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में मददगार साबित हुआ। संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया या प्रेरित है। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, 3 सूचियां। प्रशासनिक विवरणों के लिए यह अधिनियम एक तैयार खाका था, जिससे संविधान निर्माताओं का समय बचा। आपातकालीन प्रावधान और न्यायपालिका की संरचना भी इसी अधिनियम से प्रेरित है। इसने भारतीय नेताओं को शासन की व्यावहारिक चुनौतियां समझने का अनुभव दिया। संविधान निर्माताओं ने अच्छे प्रावधानों को अपनाया, औपनिवेशिक मानसिकता वाले प्रावधानों को हटा दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, लेकिन सच ये है कि हमारे संविधान निर्माता कुशल वास्तुकार थे। उन्होंने विदेशी विचारों को भारतीय जरूरतों के अनुसार ढाला। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लचीलापन और कठोरता का संतुलन। समय के साथ इसमें 100 से अधिक संशोधन हुए, लेकिन मूल ढांचा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार अडिग है। हमने संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से ली, लेकिन न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया। यह पूरी तरह भारतीय सोच है। आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं भारतीय सामाजिक वास्तविकता की उपज है, जो इसे अन्य संविधानों से अलग बनाती है। भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र है। इसने भारत की एकता,
अखंडता और लोकतंत्र को दशकों से मजबूत रखा है। हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। यही हमारी विविधता में एकता की असली ताकत है। धन्यवाद।